गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर। आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम टॉपिक बताए थे दार्शनिक संख्या से द्विधारी संख्या बदलना। जो लोग नहीं देखे हैं वह देख सकते हैं। तो हम बताए थे उस वीडियो में दार्शनिक संख्या से द्विधारी संख्या में बदलना। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या में बदलना। द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या में बदलना। तो देखिए कैसे बदला जाता है। तो द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या बदलना इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्जन इन डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, यानी द्विधारी संख्या को दार्शनिक संख्या में बदलना। तो बदलने से पहले कुछ नियम जानेंगे। अगर नियम जान जाते हैं तो आसानी होगी हमको बदलने में। तो देखिए नियम क्या है कि द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या में अगर बदलना है तो द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या में बदलने के लिए द्विधारी संख्या में जो भी बिट्स दिया रहता है उसको एक पंक्ति में लिखते हैं। एक पंक्ति मतलब एक लाइन में लिखते हैं। उसके बाद उस बिट्स के नीचे दाएं से बाएं, उसके बाद उस बिट्स के नीचे दाएं से बाएं 2 की घात वाली संख्या को लिख दिया जाता है। 2 की घात वाली संख्या को लिख दिया जाता है और उसके बाद 0 बिट्स के नीचे जो भी 2 के घात वाली संख्या होता है उसे कटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। और जो शेष घात वाली संख्या प्राप्त होता है, बच जाता है, उसे आपस में जोड़ दिया जाता है, जो आपका दार्शनिक संख्या प्राप्त होता है। ये नियम आपके बोर्ड पर लिखे देख सकते हैं। नियम है द्विधारी संख्या को दार्शनिक संख्या में बदलने के लिए द्विधारी संख्या के बिट्स को एक पंक्ति के रूप में लिख दिया जाता है। एक पंक्ति मतलब एक लाइन में लिख दिया जाता है। उसके बाद बिट्स के नीचे दाएं से बाएं 2 के घात, यानी 2 के घात कहां से स्टार्ट होगा, 2 घात 0, 2 के घात 1, इसी तरह अनंत को लिख दिया जाता है। और 0 बिट्स के नीचे घात वाली संख्या को आपस में काटा दिया जाता है। आपस में काटा दिया जाता है और जो आपका शेष घात वाली संख्या प्राप्त होती है, घात वाली संख्या आपस जो प्राप्त होती है उसे आपस में जोड़ दिया जाता है, जो आपका दार्शनिक संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए ये तो नियम जान गए। अब हम एग्जाम्पल जानेंगे। अगर एग्जाम्पल जान जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल जानते हैं। मान लीजिए दिया रहेगा आपका 1 1 0 0 1। इस द्विधारी को आपको बदलना है दार्शनिक में। कैसे बदलते हैं? इस द्विधारी को हमको दार्शनिक बदलना है। पिछला वीडियो में दार्शनिक को द्विधारी बदलना था, अब द्विधारी को दार्शनिक बदलना है। तो द्विधारी में जो भी बिट्स दिया रहता है उसको पहले एक लाइन यानी एक पंक्ति में लिख दिया जाता है। 1 1 0 0 ऐसे लिख दिया जाता है। उसके बाद जो भी बिट्स रहेगा
बिट्स जितना भी है बिट्स कहलाता है ना, बताया पिछले वीडियो में। जो भी बिट्स रहेगा उसके नीचे दाएं से बाएं दो के घात, दाएं से बाएं मतलब दाएं है ने और बाएं है ने, दाएं से बाएं इधर दो के घात 0, दो के घात 1, दो के घात 2, दो के घात 3 लिख दिया था, लिख देंगे इससे। उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी 0 बिट्स के नीचे घात वाली संख्या होती है उसे कटा दिया जाता है, माना हटा दिया जाता है। तो कटाइएगा तो लीजिए, कटा दिए, कटा दिए। उसके बाद जो शेष आपका संख्या बच जाता है, घात वाली संख्या बच जाता है, उसे आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो क्या बच गया है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 जोड़िएगा, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 के मतलब 2 को क्या हले गुणा, 3 हले। तो आप जानते हैं कि 2 को 3 हले गुणा कीजिएगा तो 8 प्राप्त होगा, होगा ना, 8 प्राप्त होगा। गमछी वाले भाई 8 प्राप्त होगा ना, हाँ 8 प्राप्त होगा, वाह बहुत बढ़िया। तो 8 जब प्राप्त होगा तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे। और क्या बचा है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 के मतलब 2 को क्या हली गुणा, 2 हली। तो 2 को 2 हली गुणा कीजिएगा तो 4 प्राप्त होगा ना भैया, 4 प्राप्त होगा ना, 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब बोलिए 8 4 क्या होता है, 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिया। बोलिए आपका दशमिक संख्या क्या प्राप्त हो गया, 12, यानी 12 दशमिक संख्या का द्विघात संख्या ए होता है। इतना द्विघात संख्या का दशमिक संख्या 12 होता है। नहीं समझ में आता, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें है क्या, चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ले रहे हैं 1 1 0 0 1 1, इतना ले रहे हैं, ये वो इधर हटा दे रहे हैं। चलिए तो बोले इसको आपको दशमिक में परिवर्तन करना है इसको। तो इसमें जितना बिट्स दिया रहेगा उसको पहले एक पंक्ति में यानी एक लाइन में लिख दिया जाएगा। तो चलिए लाइन में लिख दीजिए 1 0 0 1 1, समझे। तो लिख दिए जब, तो उसके बाद क्या करते हैं, नियम बताए होंगे कि उसके बाद इस बिट्स के नीचे दाएं से बाएं 2 के घात वाली संख्या को लिख दिया जाता है। तो दाएं से बाएं मतलब दाएं से बाएं इधर ना, 2 के घात, 2 के घात में 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी 0 बिट्स के नीचे वाली घात वाली संख्या रहता है उसे कटा दिया जाता है। तो कटाइए, कट गया। कटाने के बाद जो घात वाली संख्या बच जाता है उसे आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 2 के घात 4 है, तो 2 के घात 4 का मतलब 2 को क्या हली गुणा, 4 हली। तो 2 के घात 4 मतलब 2 को क्या हली गुणा, 4 हली। 4 हली गुणा कीजिए, कितना आएगा, कटाना 16, 16 जी। तो जब 16 आएगा तो 16 लिख देंगे, देख लीजिए 16 आएगा ना जी, 16 आएगा लग रहा है। 16 प्लस 2 के काली गुणा 1 हाली, 2 को 1 हाली गुणा कीजिएगा 2 प्राप्त होगा, प्लस किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ पर 2 के घात कितना है, 0, इसका वैल्यू 1। बोलिए 16 2 18, 18 1 19, यानी इसका दशमिक होगा आपका 19। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं
मान लीजिए समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, अगर मान लीजिए दशमलव पर के दिया रहेगा 0.110, इस धारी का आप दशमिक में बदलिए तो क्या होगा? वो तो बिना दशमलव वाला है, अब दशमलव वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान में रखना है, जो भी द्विधारी दिया रहेगा उस बिट्स को लेकर चलेंगे 1 1 0, इसको लेकर मत चलिए, खाली इसी को लेकर चलिए, इसको लेकर चलिए। तो 1 1 0 आ गया, दशमलव के इधर वाला नहीं, इधर लेकर चलिए। इसमें क्या कर, दशमलव वाला रहेगा तो आपको क्या करना है कि घात में लेकर चलना है 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, इसी तरह जोड़ लेकर चलना है। दशमलव वाला रहेगा तो, और उसमें दाएं से बाएं चलते थे, बिना दशमलव वाला में दाएं से बाएं, इसमें बाएं से दाएं चलेंगे, नहीं उल्टा चलते हैं। तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, ऐसे लिख दिया जाएगा। इधर बाएं से दाएं इसमें चलेंगे दशमलव में। वही नियम रहेगा, 0 के नीचे जो भी घात वाली संख्या उसे कटा दिया जाएगा, शेष जो बच जाता है संख्या उसे आपस में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो बोलिए 2 के पावर -1 है, इसको ये माइनस में है ऊपर, नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। 2 के पावर 1 माइनस ऊपर आता है, नीचे आएगा तो क्या आता है? प्लस में। प्लस 2 के पावर -2 1 बाटा 2 के पावर 2 हो जाएगा ना। अब बोलिए 1 2 को हाली गुणा 1 हाली, तो 2 ही आएगा, प्लस 1 2 को हाली गुणा 2 हाली, तो 2 2 निके 4। एलसीएम बोलिए कितना आएगा? 4। बोलिए 2 आप प्लस 1 हो जाएगा ना, 2 + 1, बोलिए 2 कितना हो जाएगा? 4, 3 बाई 4, 2 1 3, 3/4। इसका अगर भाग करते हैं तो देखिए भाग कितना आएगा, देख सकते हैं 3 4 नहीं जाएगा, 0.30 हो गया, 7 का 28, बोलिए 2 हो जाएगा ना, होगा ना, 0 उतरेगा 20, कैंसिल हो गया, 4 5 20, यानी इसका लिख सकते हैं, इसे घटाने पर 0.750, यानी इसका द्विधारी आएगा 0.750, दशमिक आएगा, सॉरी दशमिक आएगा। तो चलिए ऐसा बन जाएगा ना, उसमें सीधा करना है, इसमें थोड़ा उल्टा करना है। तो दे रहे हैं घर से होमवर्क, आप लोग जरूर बनाइएगा इसको।
इसे बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आंसर का, और घर पर बैठिए और वीडियो को देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।